सृजन, रमन और मनन ये तीनों पार्टनर्स थे और आपस में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर किया करते थे इन द रेशियो 2:2:1। 31 मार्च 2017 को उनकी बैलेंस शीट कुछ इस तरह से है। लायबिलिटी साइड में सृजन और रमन की कैपिटल दे रखी है 2 लाख और 1,50,000। उसके अलावा क्रेडिटर्स हैं 75,000, बिल पेबल है 40,000 और आउटस्टैंडिंग सैलरी है ₹35,000। एसेट साइड में मनन की कैपिटल दे रखी है ₹10,000, प्लांट एंड मशीनरी है ₹2,20,000, इन्वेस्टमेंट है 70,000, स्टॉक है 50,000, डेटर है 60,000, बैंक बैलेंस है 10,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 80,000। टोटल है बैलेंस शीट का 5 लाख। अब इन्होंने अबव डेट को ही अपनी फर्म को डिसॉल्व कर लिया और सृजन को अपॉइंट किया गया कि वो सारी एसेट जो है वो रियलाइज करे और लायबिलिटीज डिस्चार्ज करे और उसको 5% कमीशन दिया जाएगा ऑन द सेल ऑफ एसेट्स एक्सेप्ट कैश, यानी कैश के अलावा जो बाकी सारी एसेट्स बिकेंगी या टेक ओवर की जाएंगी, जो भी होगा उनका 5% जो है वो उसको दिया जाएगा। ठीक है, और वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को भी बेयर करेगा। अब एसेट्स कुछ इस तरह से बिकी हैं बच्चों। प्लांट से 85,000 ही रियलाइज हुआ केवल, जबकि वो था ₹2,20,000 का। स्टॉक से 33,000 ही रियलाइज हुआ। डेटर से 47,000 रियलाइज हुआ। इन्वेस्टमेंट से 95% ऑफ द बुक वैल्यू रियलाइज हुआ है। तो 70,000 का 5% होता है बच्चों 3,500। तो 70,000 में से उसका 5% 3,500 हटा दीजिए। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट से 66,500 रियलाइज हुआ है। ठीक है बच्चों, मैंने 70,000 का 95% निकालने के लिए सिंपली 5% निकाल के माइनस कर दिया, तो ये आ गया 66,500। इतने का और इन्वेस्टमेंट बिका है। ठीक है बच्चों, तो टोटल अमाउंट इन सब से जो रियलाइज हुआ है वो निकाल के देख लेते हैं बच्चों, क्योंकि बैंक हमें क्लोज करना नहीं है, पीनल अकाउंट रियलाइज में डाल के क्लोज करना नहीं है, एम्स कैपिटल क्लोज होता नहीं है। तो यही वो एसेट्स हैं जिन्हें हम रियलाइज में डाल के क्लोज करेंगे और उनसे अमाउंट रियलाइज हमें दे रखे हैं। ये जोड़कर 80 हो गया बच्चों, 80 और 140 हो गया बच्चों 220, ये हो गया 221,500। इनको जोड़ के तो इतना आ रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर इसका 5% कमीशन निकाला जाए तो कितना आएगा? 10% आएगा 22,150, है ना बच्चों। और 5% निकालना हो तो आंसर रहेगा 22,150 का आधा होता है 11,075। इतना कमीशन होना चाहिए सृजन का। ठीक है बच्चों, अब जो है बच्चों आपको बताया गया कि फर्म को आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल पे करना पड़ा जो पहले नहीं था। तो एक अनरिकॉर्ड लायबिलिटी है आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, इसके अलावा। ठीक है बच्चों, तो ये जो लायबिलिटी है इसके अलावा आपको 7500 एक आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल के पे करने पड़े, यानी एक अनरिकॉर्ड लायबिलिटी के पे करने पड़े। उसके अलावा एक और कंटीजेंट लायबिलिटी थी बिल डिस्काउंटेड की, जो फर्म को पे करने पड़े, तो ये भी फर्म को पे करने पड़े अनरिकॉर्ड लायबिलिटी के 15,000। ध्यान रखिएगा बच्चों, अभी तो रिकॉर्डेड लायबिलिटी के बारे में कुछ बता ही नहीं रखा है, अनरिकॉर्ड लायबिलिटी के इतना पे करना पड़ा। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो ₹3,000 के हैं वो सृजन ने पे करे हैं, हम उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें साफ साफ कह रखा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सृजन को ही बेयर करने थे, तो उसने पे कर दिया। इसका हम कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे बच्चों। और रही बात बच्चों बाकी सारी लायबिलिटीज़ की, तो यहाँ कुछ बता ही नहीं रखा उनके बारे में। तो ये जितना भी अमाउंट है इनका, ठीक है बच्चों, यही सब लायबिलिटीज़ हैं जिन्हें हम रियलाइज में डाल के क्लोज करेंगे। क्रेडिटर्स, बिल पेबल और आउटस्टैंडिंग सैलरी, इन्हें हम पूरा पे कर देंगे, इनके बुक वैल्यू जितना अमाउंट। तो सृजन का कमीशन जो मैंने निकाला है बच्चों उतना ही होना चाहिए, बिकॉज और कुछ तो है ही नहीं है। एसेट से इतना ही अमाउंट रियलाइज हुआ है। बस मुझे यार थोड़ी कैलकुलेशन की मिस्टेक जरूर चल रही है, मैं उसे ठीक कर लेता हूँ बच्चों। 85 और 66 होता है बच्चों 151,500 और 80, 151 और 80 होता है बच्चों 231,500। तो ये 231,500 है, 221,500 नहीं है। तो इसे ठीक कर लेते हैं बच्चों। इसका 5% निकालेंगे तो 23,150 आएगा,
11,625 आएगा बच्चों इसका आंसर। 23,150 का आधा, 23 का आधा होता है 11,500 और 150 का 75, तो 11,575 इतना है बच्चों। ये है फाइनली सृजन का कमीशन। ठीक है बच्चों, वो टोटलिंग मिस्टेक थी, उसको ठीक कर लिया मैंने, तो ये इतना सृजन का कमीशन निकल के आना चाहिए। सही है बच्चों। हमसे क्वेश्चन में मांगा गया है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैंक अकाउंट। तो आइए बना लेते हैं बच्चों। बाकी तो समझ में आ गई ना आप लोगों को। तो बच्चों जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले आपको अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज क्लोज करनी है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू प्लांट अकाउंट, ठीक है बच्चों, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट। बस बच्चों 4 एसेट ही क्लोज करेगा, कैपिटल को क्लोज करेंगे नहीं, जो एसेट साइड में देखिए मनन की, ना बैंक को क्लोज करेंगे ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। इधर से क्रेडिटर्स को क्लोज करेंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, बाय बिल्स पेबल अकाउंट और बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। फिर बच्चों सृजन का कमीशन निकालने के लिए पहले एसेट्स को बेच देते हैं बाय बैंक अकाउंट। जितना हमें उन एसेट से मिलेगा वो लिखते चले जाएंगे। प्लांट से मिला है 85,000, स्टॉक से मिला है 33,000, डेटर से मिला है 47,000 और 66,500 मिला है हमें इन्वेस्टमेंट से। ये मैंने आपको बताई थी बच्चों कैसे निकाला था हमने। 80 और 85 165, 165 और 61 होता है बच्चों 230, 165 और 66 होता है 231, 231,500 आ गया बच्चों ये। हाँ मैंने इनके अमाउंट नहीं लिखे थे, वो लिख देता हूँ। प्लांट को हमें क्लोज करना है 220 से, क्योंकि क्लोज तो बुक वैल्यू पे ही करना है बच्चों, ध्यान रखना। हाँ, इन्वेस्टमेंट को 70,000 से, स्टॉक को 50,000 से और डेटर्स को 60,000 से। क्रेडिटर्स को आपको क्लोज करना है 75,000 से, बिल पेबल को 40,000 से और आउटस्टैंडिंग सैलरी को 35,000 से। और जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को और इन रिकॉर्डेड लायबिलिटीज को आपको पे करना है वो सारा इधर आ जाएगा। जो आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स प्ले करना था वो प्लस कर वो लीजिए 7500। कंटिजेंट लायबिलिटी जो बिल डिस्काउंटेड की थी वो ले लीजिए और क्रेडिटर का 75,000 ही पे करिए, बिल पेबल का 40,000 ही पे करिए और आउटस्टैंडिंग सैलरी का 35,000 ही पे करिए। 75 35 होता है 110, 110 और 40 150, 165 172 500 इतना पे किया गया इनको। जो सृजन का कमीशन है वो सृजन के कैपिटल के नाम से आ जाएगा और वो मैंने निकाला था 11,575। ठीक है बच्चों, तो सारी चीज़ें हो गई हैं बच्चों। चेक करते हैं कि मेरे रियलाइजेशन में फ़ायदा हुआ या नुकसान रियलाइजेशन के प्रोसेस में। तो बच्चों हाँ, 75 और 40 होता है 115 और 35 होता है 150, 150 और 231 होता है आपका 381,500। ये तो आ रहा है क्रेडिट साइड का टोटल 381,500। सही है। डेबिट साइड का 290 340 4 लाख 572,500 583,500 584 75 584,075। तो 75 ये आ गया, 5 ये आ गया, 3 में से 1 गया, 2 आ गया, 8 में से 8 गया, 0 आ गया, 5 में से 3 गया, 2 आ गया। तो बच्चों आपको रियलाइजेशन में लॉस हो रहा है 2,02,575 का। ठीक है, बिकॉज डेबिट साइड का टोटल बड़ा है क्रेडिट साइड से। डेबिट साइड के टोटल को दोनों तरफ लिख लीजिए 584,075 584,075 और लॉस को इनके रेशियो में बांट दीजिए सृजन और रमन और मनन में।
2:1 के रेशो में बांटना है 202,575 को। 2 लाख को बांटेंगे 5 से तो आंसर आएगा 40, और 2000 को बांटेंगे तो 400, और 500 को बांटेंगे तो 100, यानी कि 500 हो गया 15, तो 40,515 ये आ गया बच्चों 1/5। इसका डबल कर दीजिए 81,030 आ जाएगा, ये इतना ही सृजन का आ जाएगा। 80, 80, 60 और 40 2 लाख 1/2, और ये जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 75, ठीक है। 2,02,575 आ गया। इस तरह से बच्चों हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बन गया, और अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ भी आ गया होगा बच्चों अच्छी तरह से। जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस लिख लीजिए। सृजन और रमन का तो क्रेडिट साइड में आएगा, मनन का डेबिट साइड में आएगा। मनन का बैलेंस है 10,000, उन दोनों के बैलेंसेस हैं 2 लाख और 1,50,000। उसके बाद जो पीएनएल अकाउंट आपको दे रखा है एसेट साइड में, उसको बांटिए डेबिट साइड में कैपिटल अकाउंट के। 80,000 को बांटेंगे 5,016 इंटू 232 इंटू 232 इंटू 116। सृजन का जो कमीशन था वो लिख लीजिए रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से, वो आया था 11,575। फिर रियलाइजेशन का लॉस आया था वो यहाँ लिख लीजिए बच्चों, ठीक है बच्चों। रियलाइजेशन का लॉस आया था हमारा निकल के 2,02,575। इसको हमने जब बांटा था इन लोगों में तो कितना निकल कर आया था बच्चों, 40,515। तो इसका आया था 40,515, 81,030, 81,030। और कुछ बच्चों नहीं आना है यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के अंदर। कैपिटल अकाउंट में आपको इतनी ही चीज़ें लिखनी थी, ठीक है बच्चों, क्योंकि पार्टनर ने कोई और एसेट वगैरह टेक ओवर करी नहीं है, ना ही कोई लायबिलिटी टेक ओवर करी है, ठीक है। सृजन का हमने कमीशन लिखा और रिकॉर्ड कर ही लिया है। तो आइए पहले सृजन का ही बैलेंस निकाल लेते हैं। ये साइड आ रही है 2,11,575। इसमें से आपको माइनस करना है बच्चों 8, 3, 11 और 1, 2, 13, 113,030। 113,030 माइनस करना है। 75 minus 30 is 45, 5 minus 0 is 5, 11 minus 3 is 8, and 20 minus 11 is 9। तो 98,545 ये पे किया जाएगा सृजन को। तो टू बैंक अकाउंट लिख लीजिएगा इसको 98,545, और टोटल लिख लीजिएगा 211,575। सही है बच्चों। अब आ जाइए रमन पे। रमन की ये साइड है 1,50,000। 1,50,000 में से इतना ही माइनस करना है 113,030। तो 150 में से 113 गए तो 37,000 में से 30 गए तो 36,970। तो 36,970 आएगा रमन का। टोटल 150 लिख लीजिएगा। मनन की बात करें तो मनन का तो सब कुछ डेबिट साइड में ज़्यादा आ रहा है। 16,000 और 10, 26 और 40 होता है बच्चों 66,515। इसे इतना कैश लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए बाय बैंक अकाउंट 66,515। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन गया। नाउ कम टू कैश अकाउंट। तो बच्चों बैंक अकाउंट में आप सबसे पहले बैंक का ओपनिंग बैलेंस लिखिए, जो कि आपको दे रखा है ₹10,000। फिर जो रियलाइजेशन से आपको पैसा मिला था वो यहाँ लिख लीजिए। रियलाइजेशन से जो पैसा गया था वो यहाँ लिख लीजिए। सृजन और रमन का जो कैपिटल आपने पेमेंट किया था वो यहाँ लिख लीजिए। और जो मनन का कैपिटल उसे लाना पड़ा था वो यहाँ लिख लीजिए। और कुछ नहीं आएगा बच्चों, ये दोनों मैच करने चाहिए दोनों साइड। देखते हैं मैच करता नहीं करता। ठीक है बच्चों। तो बच्चों रियलाइजेशन से हमें जो पैसा मिला था वो था 231,500, है ना बच्चों? इतना ही आया था ना? नहीं, 231 थोड़ी आया था बच्चों। ये आया था हमारा, हाँ बच्चों इतना ही आया था 231,500। और गया कितना था बच्चों? गया था हमारा 150, 165, 172,500 गया था, जो टोटल गया था हमारा।
मनन को जो कैपिटल लानी पड़ी थी वो थी 66,515। सृजन जो कैपिटल लेकर गया था वो 98,545 और ये लेके गया था रमन 36,970। तो बच्चों ये दोनों साइड मैच करनी चाहिए, देखते हैं। 500 और 515 होता है 1015, तो 15 कैरी हो गया, 015 मतलब 1 कैरी हो गया। 10,000 और 11,000, 11 और 31 होता है बच्चों 42, 42 और 66 होता है बच्चों 108 और 2 लाख पहले से ही है, तो ये हो जाएगा 3,08,000। तो 308,015। 172 और 98 होता है बच्चों 270, 270 और 36 होता है 306। ठीक है बच्चों, 306, 30705, 307,045 और इन्हें जोड़ेंगे तो 308 आ ही जाएगा बच्चों इतना 015। कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, इतना ही आना चाहिए। 45 और 70 होता है बच्चों 115, 1 कैरी हो गया, 5 और 1 6, 6 5 11 और 9 20, 2 कैरी हो गए। तो 2 और 2 4, 8 12, 12 और 6 18, 1 कैरी हो गया। 8 और 9 17 और 3 20, 2 कैरी हो गया, 2 और 1 3। ठीक है बच्चों, तो 3,08,015, 308,015 ये हमारा फाइनल आंसर आ गया बैंक का, और दोनों साइड हमारी मैच भी हो गई है, देख लीजिए बच्चों।